अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनको हमने वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद ये वाला एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है ये वाला। आपके पास डायग्राम्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास डायग्राम ये है, इसके बाद नेक्स्ट है, तो पहले हम फर्स्ट वाली पे ये वाले सारे चारों ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेकंड पे इन चारों को, इसके बाद थर्ड पे, फोर्थ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली को अप्लाई करेंगे, इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, और ये जो लास्ट में होगी इसको इसी वाली सेम फर्स्ट वाली जो फिगर है उस पर। ठीक है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास किस तरह से गिवन है, ए बी एंड सी हमारे पास इस तरह से गिवन है। हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले जो आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं हमने उनको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। सेक्शन में आपने हमेशा वो वाला रीजन शेड करना है जो कि कॉमन होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपने सिर्फ कॉमन, मतलब कि जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा होगा, जैसे ये देखें ये यहाँ पे दरमियान में इस तरह का जहाँ पे भी कॉमन आ रहा होगा दोनों में, हमने इंटरसेक्शन में सिर्फ उसको शेड करना है। जबकि यूनियन में हमने पूरे के पूरे उन सर्कल्स को फिल कर देना होता है। जैसे अब यहाँ पे ये यूनियन है, ए यूनियन है, तो इट्स मीन कि ए में हमने यहाँ पे पूरे के पूरे सर्कल को फिल कर देना होगा। ठीक है, फुल सर्कल को हमने यहाँ पे फिल करना होता है। अब चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है, वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने वो वाली पॉइंट देखना है, वो वाली प्लेस देखनी है जहाँ पे बी और सी के पास कोई ना कोई एक सेम पॉइंट आ रहा हो। अब देखें बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये है। अब इन दोनों में आप देखेंगे कौन सी वो प्लेस है जो दोनों में कॉमन है, कौन सी जगह है जो दोनों में कॉमन है। इसमें भी वो है और उसमें भी है, तो वो देखिए वो वाली ये वाली स्पेस है। ये वाली स्पेस आपके पास बी ऑक्यूपाई कर रहा है और यही वाली स्पेस आपके पास सी बी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। तो इसमें मैंने लाइंस लगा दी हैं और नीचे भी आपने, अच्छा अब आप यहाँ पे ना हम इसको ब्रेक करते हैं और फिर नीचे भी आप उसको लिखते जाएंगे कि ये वाला आपने किस लाइन से लिखा है, ये वाला किस लाइन से लिखा है, ताकि आपके पास एक स्मूथ वे में उनको पता चलता जाए कि हमने उसको किस तरह से बनाते गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया। तो वो हमारे पास कौन सा रीजन आ गया, ये वाला। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमने बॉक्स बना के उसमें इस तरह से लाइन लगा दी, ये वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब जो आया है उसका हमने लेना है ए के साथ यूनियन। ए के साथ अब हमने इसका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होता है, अपने फुल को कवर कर लेना होता है। तो अब आपने ए के साथ इसका यूनियन लेना है। तो जब आप ए के साथ इसका यूनियन लेंगे तो ए तो पूरा कवर होगा ही होगा, इसके साथ जो यहाँ पे आपके पास कॉमन लिया ना वो वाला भी आपके पास अगेन कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, तो अगेन आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी लगा देनी है। ठीक है, तो यूनियन में आपने क्या किया कि आपने पूरा का पूरा फिल कर देना है। ए को भी फिल किया और जिसके साथ यूनियन लिया है उसको भी फिल कर देना है। तो हमने यहाँ पे भी इसको फिल कर दिया। इट्स मीन कि फाइनल हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर में क्या कौन कौन सा आ जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा जिसको हमने फिल किया, और ये वाला आ जाएगा जो कि आपके पास ओवरलैपिंग है, जो कि इंटरसेक्शन भी था और यूनियन भी था, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पूरा ए है ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इस पर अप्लाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले क्या है ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो पहले हमने यहाँ पे देखना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी है, यूनियन का मैंने आपको क्या बताया कि हमने उन दोनों को, उन सर्कल्स को फुल सॉल्व कर देना होता है, फुल फिल कर देना होता है। तो अपने बी को पूरे को फिल कर देना है और अपने सी को भी पूरे को फिल कर देना है। ठीक है, पूरे का मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि बी यूनियन सी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ए का इंटरसेक्शन लेना है इस पार्ट से। अब आपने इस पूरे में देखना है कि ए में से ये वाला जो आपने सारी लाइंस लगाई हैं, ये वाली सारी लाइंस और ए में कौन सा पार्ट बीच में से कॉमन आ रहा है। तो जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये इतना होगा जो कॉमन आ रहा होगा सी के साथ, क्योंकि ये इतना सी के साथ भी इन्वॉल्व है, वो ए के साथ भी है। तो इट्स मीन कि वो सिर्फ इतना सा पार्ट है जो कि आपके पास कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में कौन सा आंसर आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे एक नेट सा बना दिया है, क्योंकि ये वाली लाइन्स वो थी और जब आपने इंटरसेक्शन में नहीं यहाँ पे लिया तो उसके लिए आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इसको कर लेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आप इसमें डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको लाइनिंग से भी कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास आ गया यहाँ का फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड वाला है उसमें क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हमने ए यूनियन बी लेना है, मीन्स के ए और बी को आपने फुल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी में मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। पूरे ए पे आपने फिल कर लेनी है और पूरे के पूरे बी पे भी फिल कर लेनी है। अब नेक्स्ट में आपने जब ये ड्रॉ कर ली तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमने ये वाला जो पूरा किया था इसका हमने यूनियन लेना है सी के साथ। तो इट्स मीन कि ये वाला जो पूरा है
इसको और ये वाला जो पूरा सी है इसको अगेन हमने दोनों को पूरा का पूरा पूरे के पूरे को शेड कर देना है, ठीक है। तो इट्स मीन कि अब आपने लाइंस थोड़ी सी डिफरेंट लेनी है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल ली है तो अब मैंने वो थोड़ी सी स्लैंट लाइंस ले ली है। इस तरह से सी को कर लिया और ये वाला जो साथ में यूनियन बी में जो जो रीजन आ रहा था उसको भी आपने अगेन दोबारा से लाइन कर लिया। तो इट्स मीन कि ये वाला जो सारा था इसको भी आपने दोबारा से लाइनिंग कर ली है। क्यों? क्योंकि देखिए ये यूनियन है ना, तो ये वाला आप इस पूरे का अब आपने इसके साथ यूनियन ले लेना, तो इस पूरे को भी आपने दोबारा से लाइनिंग से फुल कर लेना और इसको भी आपने कर लेना है। तो इट्स मीन कि अब आपके पास यहाँ पे इस तरह से डबल लाइंस हो जाएंगी और बी में और सी में आपके पास सिंगल लाइंस हो जाएंगी और जो आपके पास यूनियन का फाइनल आंसर बनेगा वो भी आपके पास फुल बनेगा। जहाँ जहाँ पे भी लाइंस लगी हुई हैं वो आपके पास फुल आंसर हो जाएगा। तो इट्स मीन कि इसका आपके पास क्या हो गया, ये फुल हो गया। नेक्स्ट हमने इसका करना है फोर्थ वाला। इसमें आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो अब देखिए बी और सी का वो कॉमन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे बी और सी दोनों ओवरलैप कर लें यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे किस तरह से डिनोट कर लिया, इस तरह से। नेक्स्ट अब हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब देखिए ए वाला यहाँ पे कहीं पे ए का इसके साथ कोई भी कॉमन पॉइंट आ रहा है, हमने इसके साथ देखना है कि ए का कोई लेना है। तो अब हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। तो क्या हम इस ए का इसके साथ इंटरसेक्शन ले सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ है जो ए का और यहाँ का कोई भी रीजन थोड़ा सा कॉमन होता है? ऐसा नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। मीन्स कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी पोर्शन हो जाएगा। तो ये आपके पास एम्प्टी है, यहाँ पे आपके पास कुछ भी शेडेड रीजन नहीं आएगा, ठीक है। जो सेकंड आपके पास फिगर है अब हम बारी बारी उस पर सारे कुछ सॉल्व करेंगे। तो अब बी आपके पास इस तरह से है कि जो सी है सी के अंदर ही आपके पास पूरा का पूरा ए है और जो बी है वो भी सी के साथ थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, वही वाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेना है। तो पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी अलग से फाइंड करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे कौन सा आएगा, ये आपके पास बी है, ये वाला आपके पास सी है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन। तो आप देखें बी और सी में कौन सा कॉमन रीजन है, ये वाला। तो इसको आपने लाइनिंग से शो कर लिया और वो आपने यहाँ पे भी बता देना कि आपने किस तरह से वहाँ पे लाइन लगाई है। अब हमने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है इस वाले रीजन के साथ। इस वाले रीजन के साथ हमने ए का यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स के फुल शेड करना है। तो इस मीन के आपने ए को भी पूरा फुल शेड करना है और फिर ये वाला जो आपके पास रीजन आया था इसको भी आपने अगेन शेड करना है। तो जब आपने ए पे इस तरह से लाइन्स लगा ली, अब आपने यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन्स लगाई थी, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा ली है। यहाँ पे लाइन्स लगानी है और फिर यहाँ पे भी जो आपके पास रीजन आया था इस पर भी आपने लाइन्स लगानी है। तो यहाँ पे भी आप उस तरह से स्ट्रेट लाइन्स लगा लें। तो अब ये देखें ये यहाँ पे आपके पास ओवरलैप हो गया और यहाँ पे भी आपके पास लाइंस आ गई हैं। तो जो हमारे पास यूनियन जो होता है ना, यूनियन में अब आपके पास ये वाला रीजन भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। यूनियन में जितना शेडेड होता है वो हम सारा फाइनल आंसर में लिखेंगे। तो आपके पास ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे और लाइन्स लगा लें तो ये वाला और ये वाला आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसमें हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हमने बी यूनियन सी को फाइंड करना है। बी यूनियन सी में क्या करना है, पूरे बी को और पूरे के पूरे सी को आपने लाइन से फिल कर लेना है। तो जो पूरा बी था इसमें मैंने बी और सी को ये मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर लिया, ठीक है। वर्टिकल लाइन से आपने पूरे के पूरे बी को और पूरे के पूरे सी को शेड कर लिया। अब हमने देखना है कि इनमें से ए का कौन सा कॉमन आ रहा है। इस वाले पोर्शन में से जो भी हमने सब लाइंस लगाई हैं वो ए के साथ कहाँ पे ओवरलैप कर ले। तो देखें आपके पास ये किस तरह से था, ये वाला इतना सी है ना, तो सी के अंदर ही ए है। तो जब हमने सी पे यहाँ पे इतनी इतनी लाइंस लगाई हैं तो वो वाली लाइन आपके पास ए पे भी तो आई है ना। तो इट्स मीन कि कितना ओवरलैप हुआ, ए के साथ कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। ये वाला जो रीजन है ये वाला सारा ए के साथ कॉमन है। ये वाला रीजन ए में भी है और यही वाला रीजन सी में भी है। तो इट्स मीन कि ये आपके पास कॉमन है। कॉमन है तो आपने यहाँ पे दोबारा से लाइंस लगा लेनी है क्योंकि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इट्स मीन कि आपके पास इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन आ जाएगा, सिर्फ ये कॉमन वाला आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे डिनोट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला है, इसमें हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी और फिर जो आ जाएगा उसका आपने यूनियन लेना है सी के साथ। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, फुल ए को और फुल बी को आपने शेड कर देना है। मैंने ली है यहाँ पे वर्टिकल लाइन मैंने यूज़ की है। तो आपके पास ए ये अंदर वाला है ना, तो आपने इस अंदर वाले में पूरी वर्टिकल लाइन्स लगा देनी है और इस पूरे बी में भी वर्टिकल लाइन्स लगा देनी है। अब आपने इस वाले पूरे का लेना है यूनियन सी के साथ। तो अब आपने इसका जब यूनियन लिया सी के साथ तो अब आपने क्या करना है कि सी के साथ जब हमने अब यूनियन लिया तो अब आपने सी को दूसरी तरह से लाइन से इस तरह से डिनोट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पूरा शेड कर लेना है। अब आपके पास फिर कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला जो रीजन था ये वाला भी आपके पास आ जाएगा और ये वाला जो पूरा है ये भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ए वाले रीजन में नेट बन जाएगी और यहाँ पे जो आपके पास दूसरे हैं ये वाला और फिर यहाँ से ये वाला। तो यहाँ पे आप इसको बेशक 3 रीजन भी कर सकते हैं, या तो आप इसमें लाइन्स लगा लें तो वो आपके पास नेट इसी में हो जाएगा। अगर आपने इस पर लाइन्स नहीं लगाई तो आप यहाँ पे अलग से हॉरिजॉन्टल लाइंस पे लगाएंगे कि आपके पास ये 3 पोर्शन शो करेगा, एक ये नेट वाला, एक ये सी वाला और एक यहाँ वाला वर्टिकल वाला।
नेक्स्ट इसका जो फोर्थ है उसमें हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, जहाँ पे बी और सी दोनों कॉमन आ रहे हैं तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाला। देखें यहाँ पे बी भी है इस वाले रीजन में, उस वाले रीजन में सी भी है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। देखें ए तो ये यहाँ कॉर्नर पे है, ए का और इसका तो यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास इसमें कुछ भी नहीं है सॉल्व करने वाला, सेट हो जाएगा अगेन। नेक्स्ट अब हमने अगेन इनको सॉल्व करना है थर्ड वाले के साथ। तो थर्ड वाले में आपके पास ये तीनों ओवरलैपिंग सेट हैं कि जो ए वाला है और बी सी ये तीनों ओवरलैप है। कुछ ए का पोर्शन बी में है, कुछ बी का पोर्शन सी में है और सी का पोर्शन बी, दोनों में आ रहा है। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने पहले बी इंटरसेक्शन सी लेना है। बी इंटरसेक्शन सी कैसे लेते हैं, आपने उनको जो कॉमन होगा उसको शेड कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा हो जाएगा, इस तरह से वर्टिकल। आप ये देखें बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा है, ये वाला। देखें ये वाला आपके पास बी है ना, और यहाँ से ये वाला आपके पास सी है। तो कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये वाला आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएगा, तो जो कि आपके पास ये है। नेक्स्ट हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए का यूनियन लेना है इसके साथ, तो इट्स मीन कि आपने इसको भी और इसको भी क्या कर लेना है, पूरे के पूरे को शेड कर लेना है। तो अब मैंने कौन सी लाइन का यूज़ किया है, मैंने वर्टिकल लाइन्स का यूज़ किया। तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन इस पूरे ए पे भी लगा देनी है और इस वाले पे भी आपने अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पे भी लगा देनी है। ठीक है, तो अब आपके पास एक ये नेट बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जितना शेडिड होता है वो हम सारा के सारा आपके पास फाइनल आंसर में आ जाता है। तो हमारे पास ये शेडिड वाला, ये वाला, और फिर उसके बाद जो नेट है ये वाला भी आपके पास आ जाएगा आपके फाइनल आंसर में। नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे, पूरा का पूरा बी और पूरा का पूरा सी को आपने वर्टिकल लाइन के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिसके साथ भी आप करना चाहिए, आपने उसको शेड कर लेना है। अब हमने इसका देखना है कि ए के साथ इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखें बी में इतना इतना रीजन है, सी में यहाँ से इतना इतना रीजन है। ठीक है, और देखें भी ए में भी यहाँ से इतना इतना रीजन आ रहा है, ये वाला। तो ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन और ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे हम इंटरसेक्शन के लिए अब आप कैसे लाइन यूज़ कर सकते हैं, जब हमने यहाँ पे वर्टिकल की है तो यहाँ पे आप फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करें, तो यहाँ पे आपके पास ये एक नेट बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ वही दिखाना है जो यहाँ पे नेट आएगा, कॉमन आएगा, तो वो आपके पास यहाँ पे वो वाला शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या दिखाना है, ए यूनियन बी। तो आपने ए को और बी को दोनों को ए यूनियन बी में दोनों को शेड कर लेना है। मैंने इनको किस तरह से शेड किया है, वर्टिकल लाइंस में। ये वाले जो आपके पास सीधी सीधी लाइंस आएंगी आपने ए में भी पूरे की पूरी में फिल कर लेनी है और बी में भी फिल कर लेनी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये वाला जो आपके पास आ चुका है इसका आपने यूनियन लेना है सी के साथ, मीन्स के सी को भी अब आपने पूरा फिर शेड कर लेना है, और ये वाला जो आ चुका है इसको भी आपने दोबारा से शेड कर लेना है। तो अब हम डिफरेंट लाइन का यूज़ करेंगे। तो पहले में हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन यूज़ कर चुके थे, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर लें पूरे सी में, और ये जो पूरा ये वाला रीजन है इस पूरे में आपने वर्टिकल लाइन्स लगा देनी है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ में नेट बन जाएगा, और ये वाला जो आपके पास है ये सिंगल लाइन्स रह जाएंगी। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जितना भी शेडेड रीजन होता है वो सारा हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास हाफ रीजन ये वाला आ जाएगा, ये यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस है, ये वाला आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास हाफ यहाँ पे नेट आ जाएगा। नेक्स्ट भी ये वाला है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें कि बी और सी में से कौन सी जगह है जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो कॉमन है। तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे बी कौन सा जा रहा है, बी यहाँ पे आपके पास इतना इतना ये आपके पास बी है और इतना इतना आपके पास सी है। तो यहाँ पे भी फिलहाल हमारे पास कौन सा कॉमन आया, ये वाला, तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखना है यहाँ से इसी ये वाला जो आपके पास ये वाला जो रीजन आया है इसमें से ए का कौन कौन सा पोर्शन यहाँ से जा रहा है। तो देखें ए कौन सा जा रहा है यहाँ से, ये वाला आपके पास ए है इतना इतना ये वाला। तो इट्स मीन कि अगेन अब आपने पहले जो लाइन यूज़ की थे आप उसका ऑपोजिट पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ कौन सा आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे नेट बन जाएगा, क्योंकि पहले इस तरह से थे, आप इस पर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो ये वाला आपके पास यहाँ पे आ गया कॉमन। नेक्स्ट पेज का है फोर्थ वाला, लास्ट फोर्थ वाले में आपके पास इस तरह से है कि दो ओवरलैपिंग है और एक आपके पास सिंगल है। पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो देखें बी यहाँ है और सी यहाँ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो इस मीन कि ये वाला आपके पास एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास नो शेडी ले लिया, ये वाला एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट में हमें ए का यूनियन फाइंड करना है इसके साथ। तो इसमें तो कुछ आया ही नहीं था, तो अभी सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ ए का यूनियन, आप ए को पूरा को फिल कर लेंगे तो आपके पास आंसर भी यही बच जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने बी का सी के साथ यूनियन ले लेना है, मीन्स कि आपने बी को भी पूरा फिल कर
कर लेना है, आपने सी को भी पूरा फिल कर लेना है। तो उसके लिए मैंने कौन सी लाइन यूज़ की है, वर्टिकल। तो आपने पूरे बी में वर्टिकल लाइन्स लगा देनी है, आपने पूरे सी में भी वर्टिकल लाइन्स लगा देनी है। फिर आपने देखना है कि इसका जो पोर्शन है वो सी के साथ कौन सा कॉमन जा रहा है। आप देखें सी के ए के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन के सिर्फ जो बी में से कॉमन आएगा हमने सिर्फ उसी को देखना है। तो बी के साथ ए का कौन सा कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है। तो आपने यहाँ पे दूसरी तरह से ऑपोजिट लाइन्स लगा देनी है। तो इट्स मीन कि कौन सा रीजन ऑपोजिट कौन सा रीजन यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये वाला। तो उसको आपने यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इसमें हमने तीनों का एक दूसरे के साथ यूनियन लेना है, लेकिन पहले हमने ए का यूनियन फाइंड करना है बी के साथ। तो आपने पूरे के पूरे ए को और पूरे के पूरे बी को आपने फिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने ली है वर्टिकल लाइंस, तो आपने पूरे के पूरे में वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। बाद में आपने इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो इस मीन के सी को पूरे को और फिर ये वाला जो पूरा रीजन आया था इस पूरे को आपने दोबारा से लाइनिंग कर लेनी है, लेकिन थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। तो अगेन फिर यहाँ पे मैंने पहले वर्टिकल लाइंस ली थी, तो अब मैंने इस पूरे में भी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा ली है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा ली है, क्योंकि इसका यूनियन आपने इसी के साथ फाइंड किया। तब आपके पास इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, जो सारा रीजन शेडेड है तो उसमें ये वाली लाइंस भी हैं और यहाँ का नेट भी है, तो वो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला है, तो उसमें पहले उन्होंने क्या बोला कि पहले हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें यहाँ पे, देखें ये वाला, यहाँ पे हमें बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखें बी यहाँ पे है पूरा, सी यहाँ पे है पूरा, तो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इस मीन के इसका इंटरसेक्शन भी आपके पास नहीं आएगा कुछ। जब इसका कुछ इंटरसेक्शन आया ही नहीं है तो हम उसका ए से बी को तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकते ना। जब आपका कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो हम ए का कॉमन ऐसे कैसे देख सकते हैं। तो आपके पास जो दोनों हैं ये आपके पास एम्प्टी रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक्स है, वाई गिवन है, जी गिवन है, और हमने इसको इवेंट डायग्राम से यूज़ करना है, सॉल्व करना है। और आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है कि हमने किन दो को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या है कि पहले हमने यहाँ से खुद देखना है कि वेन डायग्राम इसकी किस तरह से बनेगी। उसके बाद फिर जो आपके पास सब ऑप्शंस, सब पार्ट्स गिवन है, हम उनको बारी बारी उसी वेन डायग्राम पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ए बी सी डी ई, ए सी ई और जी एच आई जे। अब देखें तो ये वाला जो ए सी ई है वो वाला पूरा यहाँ पे भी मौजूद है ना, ए सी ई यहाँ पे भी है। इट्स मीन कि ये वाला जो एक्स है ना ये वाई के अंदर आपके पास पूरा का पूरा फिट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एक्स जो है इसको आपने वाई के अंदर पूरा कंपोज कर देना है। तो एक्स आपके पास एक बड़ा सेट हो जाएगा जिसके अंदर आपने एक छोटा सा वाई का सेट बना देना है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमारे पास ऊपर पार्ट 2 था, पूरा आपके पास बड़ा सी था और सी के अंदर आपने एक छोटा सा ए बनाया हुआ था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आपके पास एक बड़ा एक्स हो जाएगा और एक्स के अंदर हमारे पास एक छोटा वाई हो जाएगा। और देखिए z जो है ये आपके पास बिल्कुल सेपरेट है, इसमें से कुछ भी सेम नहीं है इनके साथ। तो ये वाला आपने सेपरेट बना देना है। तो कैसे बनेगा, x पूरा हो जाएगा, x के अंदर एक छोटा सा y और z आपके पास साइड पे हो जाएगा। अब फर्स्ट आप जो आपके पास था वो आपके पास क्या है कि हमें फाइंड करना है x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, x यूनियन y यूनियन z। तो सबसे पहले आपने x यूनियन y फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, x और y को दोनों को पूरा का पूरा फिल कर देना है, क्योंकि ये यूनियन है तो x और y को आपने पूरा फिल कर देना है। उनको मैंने यूज़ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है। तो आपने पूरे x में और पूरे y में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, तो आपके पास ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद आपने इसी का यूनियन लेना है z के साथ। तो इट्स मीन कि ये वाला पूरा और ये वाला पूरा दोबारा से में आपने शेड कर देना है, लेकिन डिफरेंट लाइंस के साथ। तो आप मैंने कौन सी लाइन यूज़ किया, पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यूज़ की थी, तो अगेन आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन यूज़ करें, वर्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और वही वर्टिकल फिर आपने यहाँ पे भी यूज़ कर लेनी है। तो अब यहाँ पे देखें, पहले आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की थी, अब उसके ऊपर वर्टिकल आ गई है, तो ये आपके पास यहाँ पे नेट हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ आपके पास वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनियन में वर्टिकल लाइन सिर्फ आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये नेट आ जाएगा। तो हमारे पास कंबाइन आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें आपके पास देखें तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, यूनियन वाई यूनियन जी। तो पहले हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी फाइंड करना है। तो इस मीन कि अपने पूरे के पूरे y को और पूरे के पूरे z को आपने शेड कर लेना है। तो आपने इसको कैसे शेड करना है, वर्टिकल लाइन से। जो पूरा का पूरा y है और पूरा का पूरा z है, आपने उसमें वर्टिकल लाइन यूज़ कर लेनी। तो y आपके पास कौन सा था, ये, इसमें पूरी वर्टिकल लाइन यूज़ हो गई। z आपके पास कौन सा था, ये, इसमें पूरी वर्टिकल लाइन यूज़ हो गई। अब आपने इसको किसके साथ करना था, अगेन x के साथ आपने इसको अगेन करना था। तो x के साथ जब आप इसको अगेन इसका लेंगे यूनियन, तो अब आपके पास x वाला और ये वाला पूरा अगेन आपके पास हो जाएंगे। और अब आपने कौन सी लाइन यूज़ करनी है, शेड हो जाएंगे। अब आपने कौन सी लाइन यूज़ करनी है, हॉरिजॉन्टल। तो अगेन अब आपने x में पूरी में हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करनी है और इसके अलावा फिर अब आप यहाँ पे भी g में भी पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये अब आपके पास यहाँ पे दो जगह पे नेट बन जाएगा और एक जगह पे आपके पास इस तरह से लाइन्स आ जाएंगी। उसके बाद आप जब इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट ये है, इसमें हमें क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो सबसे पहले आप एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर लें। देखें ये वाला पूरा एक्स है और ये वाला पूरा वाई है, तो यही वाला वो पोर्शन है जो एक्स में भी है और यही वाला वो पोर्शन है जो वाई में भी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा मार्क कर लेना है, पूरा शेड कर लेना। तो वो आपने यहाँ पे शो कर लेना। अब उन्होंने बोला है कि इस रीजन का इसके साथ कोई इंटरसेक्शन बताएं। तो देखें इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड वाला है, इसमें पहले उन्होंने बोला कि जेड और वाई के साथ का इंटरसेक्शन करना है। तो देखें इन दोनों का भी कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसका एक्स के साथ भी कोई भी इंटरसेक्शन नहीं ले सकते। तो अगेन वो भी आपके पास यहाँ पे एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका ये वाला है। इसमें भी आपके पास जो गिवन है उसमें पहले हमें फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन सी। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्स और पूरा का पूरा वाई आपने शेड कर लेना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो पूरा बिग सर्कल है ये आपके पास पूरा शेड हो जाएगा, क्योंकि यही एक्स है यही वाई है, तो ये पूरा शेड हो जाएगा। अब हमने इसका यूनियन लेना है जी के इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ। तो देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आ जाए तो हमें क्या पहले फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगेन वही जो भी मैंने लास्ट में किया था उसमें आपके पास क्या था, यही वो है जो एक्स में है, यही वो है जो वाई में है। तो आपने इसको पूरा मार्क कर लेना है। तो इसमें मैंने कौन सी लाइन यूज़ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है यहाँ पे मैंने। उसके बाद आपने इसका यूनियन लेना है जी के साथ एक्सप्लेन के, इसमें भी और जी में भी, क्योंकि इस कांड से क्या आया था सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये जो है वो ये है। तो इसमें भी आपने अगेन वर्टिकल लाइंस लगानी है और इसमें भी लगा देनी है। तो अब आपके पास कौन से पोर्शन में कौन से आंसर्स हो जाएंगे, ये पूरे शेडेड। तो एक्सप्लेन के ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। तो उसको आपने यहाँ पे डिनोट कर लेना और ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स है और यहाँ पे एक आपके पास नेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमें वेरीफाई करने हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। और आपको जो डायग्राम यूज़ करनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 की ही यूज़ करनी है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करने हैं एक ही डायग्राम पे, ठीक है। फिर हमने बारी बारी उसको हर एक डायग्राम के साथ सॉल्व करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, ये देखें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें अगर पहले दो आपके पास ब्रैकेट में थे तो अब आपने अलग अगले दो ब्रैकेट में यूज़ कर लेना है। जो पहले वाला था उसको आपने बाहर निकाल देना है। ए यूनियन बी था ना, तो अब आपने बी को बाहर निकाल दिया और बी और सी का आपने पेयर बना के उनको आपने कॉमन यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करनी है। तो ये अब ये वाला आपके पास है यूनियन के लिए, तो हमने ये वाली दोनों साइड्स प्रूव करनी होती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके पास सेम है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली है डायग्राम है, तो अब हम इसमें पहले ये वाला यूनियन वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब पहले ये वाली मैंने इस पर यहाँ पे ये वाली लेफ्ट हैंड साइड यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखें ये वाला, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो वो क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी आपने उसको शेड कर लेना है। यहाँ पे मैंने कौन सी लाइन यूज़ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है। तो आपने पूरे के पूरे ए में और पूरे के पूरे बी में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा देनी है। फिर आपने इसका यूनियन लेना है सी के साथ, यूनियन सी के साथ लेना है। तो इट्स मीन कि आपने पूरे सी को भी अगेन शेड कर लेना और इस वाले पूरे रीजन को अगेन शेड कर लेना है। तो अब आपने अपोजिट लाइन्स ले लेनी है। तो अब मैंने कौन सी लाइन यूज़ कर ली है, वर्टिकल। तो इट्स मीन कि आपने इस पूरे सी में भी वर्टिकल लाइन यूज़ करनी है। उसके अलावा जो यहाँ पे आप पहले लाइन लगा चुके थे वहाँ पे भी आपको वर्टिकल लाइन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपके पास नेट हो जाएगा और एक आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा जिसमें आपके पास ये वर्टिकल लाइन है। तो वो आपके पास इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड को देखें तो आपके पास पहले क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लें आपने, बी और सी पूरे को आपने शेड कर लेना और यहाँ पे आपने मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ किया है, मीन्स कि आपने पूरे बी में और पूरे सी में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपने उसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो अब आपके पास जो लाइन्स है वो आपने डिफरेंट लगानी है, पूरे ए में भी लगानी है और पूरे इस रीजन में भी लगानी है। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे वर्टिकल लाइन्स ए में भी लगा लें, वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे भी लगाएं और यहाँ पे भी लगाएं। तो अब आपके पास कौन से आंसर्स बने हैं, ये वाले वर्टिकल लाइन्स और ये वाले जो नेट हैं। तो वर्टिकल लाइन्स और नेट वाले आपके पास यहाँ पे आंसर आए, देखें यहाँ पे भी पूरा फिल हो गया, यहाँ पे भी पूरा फिल हो गया। तो इसमीन के दोनों जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड है। तो इसमीन के आपके पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो आपके पास यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब हमने इसी वाले फिगर पे यूज़ करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए आपके पास क्या है, वही वाला जैसे ऊपर था वही वाला कि आपके पास अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले ये वाले दो इंटरसेक्शन हो रहे थे, तो अब आपने इन दो का इंटरसेक्शन ब्रैकेट में कर लेना और आपने एक को बाहर निकाल देना है। अगेन आपके पास इसकी भी दो साइड्स हो जाएंगी। तो पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये वाला सारा पोर्शन आएगा। तो पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। देखें ए ये है और बी ये है, इसमें कहीं पे भी ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है। सी यहाँ पे कॉमन है लेकिन बी का और ए का यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एम्प्टी आ जाएगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो अगेन जब आप उसका सी के साथ कॉमन लेंगे तो अगेन आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो अगेन यहाँ पे आपके पास ये नॉन शेडेड एरिया आ जाएगा। अगेन जब आप इसके दूसरी तरफ आएंगे इसके राइट हैंड साइड पे, तो पहले आपको ये वाला फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो अब देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन यहाँ पे है, तो वो आपने यहाँ पे ये वाला फिल कर लेना है सारा बी इंटरसेक्शन सी।
ए के साथ इंटरसेक्शन, ये वाला जो आपने फिल किया है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, देखें एक और इसका तो कोई लिंक ही नहीं है, तो इट्स मीन कि अगेन यहाँ पे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, तो अगेन आपके पास एम्प्टी आ जाएगा। तो ये वाले आपके पास फाइनल आंसर्स होते हैं। देखिए इसका फाइनल और इसका फाइनल आपके पास, ये पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइनल अब आपके पास ये आए हैं, तो देखिए दोनों फाइनल आपके पास एम्प्टी ही है, तो इट्स मीन कि अगेन आपके पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी आपके लिए फर्स्ट फिगर के लिए वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट अब आप मैंने जो नेक्स्ट वाली फिगर्स है उनको मैंने यहीं पे दोनों के साथ यूनियन और फिर यहाँ पे दोनों के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है। पहले इन दोनों के साथ मैंने यूनियन फाइंड किया, तो यूनियन के आपके पास दो साइड्स होती है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, तो वो यहाँ पे आ गई हैं और इंटरसेक्शन की भी दोनों साइड्स यहाँ पे आ गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लें, जब आपने यूनियन आपके पास एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है। तो पहले मैंने ये वाली साइड यूज कर ली, इसमें आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, वो आपके पास क्या है ए यूनियन बी, इट्स मीन के ए और बी को आपने पूरा का पूरा ए और बी को शेड कर लेना है, ठीक है। तो ए वाला यहाँ पे मैंने इसमें कौन सी लाइन यूज की है, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज की है, तो ए में आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है और आपने यहाँ पे बी में भी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका यूनियन लेना है सी के साथ, इट्स मीन के सी को भी आपने कर लेना और जो ए वाला है इसमें भी आपने दोबारा से शेड कर लेना है ऑपोजिट लाइन पे। तो यहाँ पे ए, अब ये जब आप इस पूरे सी को करेंगे तो ए तो आपके पास ऑटोमेटिकली शेड हो जाएगा, लेकिन बी वाला जो है इस पर आप दोबारा से शेड करेंगे, यहाँ पे आपके पास नेट बन जाएगी और ये वाला आपके पास सिर्फ उस पर वर्टिकल लाइन्स है, तो वो आपने वर्टिकल लाइन्स और फिर नेट वाला आपने दोनों को कंबाइन कर लिया, तो आपके पास इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हमने यूनियन की राइट हैंड साइड पे जाना, तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी, तो आपने पूरे बी को और पूरे सी को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से कर लेना है, तो पूरे बी में भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है और पूरे ए में और पूरे सी में भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है। जब आप सी में लगाएंगे तो ऑब्वियसली ए में भी वो लाइंस लग जाएंगी। फिर जब आप उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो अगेन आपने ए में भी लगानी है और फिर जो पहले लगा चुके हैं उसमें भी लगानी है। तो जब आप यहाँ पे ए में लगाएंगे तो अगेन आपके पास इतनी इतनी ए में आ जाएंगी और ये वाले जो जिसमें आपने पहले इसमें लगा चुके थे हम, तो अगेन आपने इसमें भी उतनी इतनी लगा देनी है और यहाँ पे भी वो लग जाएंगी। तो आपके पास अगेन कौन से पोर्शन आ जाएंगे, अगेन आपके पास जो शेडेड है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास वही वाला आया कि ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पे भी ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों आपके पास यहाँ पे आके, तो इसमें ये वेरीफाई हो जाएगा। अगेन जब आप इंटरसेक्शन के लिए फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ पे पहले ये वाला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली आपके पास राइट हैंड साइड है। तो पहले हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की, तो हमें ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो देखें ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे कॉर्नर पे उसके साथ टच नहीं हो रहा और लैब में ये, तो इसमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो ये आपके पास एम्प्टी हो जाएगा। जब ये एम्प्टी है तो आप सी का भी इसके साथ कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी आपके पास हो जाएगा, कुछ भी फिल नहीं होगा। अगेन जब आप इस तरफ आएंगे तो पहले आपने जब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया तो यहाँ पे तो आके, क्योंकि ये वाला आपके पास पूरा सी है ना और ये वाला पूरा बी है, तो ये कॉमन है, तो इसको तो आपने यहाँ पे लाइन शेड कर लिया। लेकिन अब आपने इसका लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। ए देखें ये है और ये, इन दोनों का तो लिंक ही नहीं है, तो इनमें आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो ये वाला अगेन आपके पास यहाँ वाला जो ये सेट है ये आपके पास अगेन एम्प्टी आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल है वो भी एम्प्टी, इसका जो फाइनल है वो भी एम्प्टी। इट्स मीन कि अगेन आपके पास जो लॉ ऑफ यूनियन और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है सेकंड डायग्राम के लिए वो भी आपके पास वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसका थर्ड वाले में आप देखें तो अगेन उसी तरह से यहाँ पे मैंने यूनियन वाले यूज़ किए हैं, यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन वाले। यूनियन वाले की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सी है, ये, यहाँ की राइट हैंड साइड ये है। अगेन यहाँ पे देखें तो पहले आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। इट्स मीन के पूरे ए और पूरे के पूरे बी में आपने फिल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है, तो इट्स मीन के पूरे ए में आपने यहाँ पे लाइन्स लगा देनी है और उसी के साथ आपने पूरे के पूरे बी में भी लाइन्स लगा देनी है। अब आपने उसका यूनियन फाइंड करना है सी के साथ, तो अगेन आपने सी में भी लाइन्स लगानी है और इसमें भी लगा देनी है। तो सी में आपने वर्टिकल लाइंस लगाई और अगेन आपने यहाँ पे भी वर्टिकल लाइंस लगा देनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये सिर्फ वर्टिकल लाइंस और यहाँ पे दो पे नेट आके यूनियन था, तो आपके पास ये दोनों का आंसर कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे अगेन देखें तो पहले आपके पास क्या है, बी यूनियन सी, तो आपने बी को पूरे को फिल करना है और सी भी पूरे को शेड कर लेना है। तो बी और सी को किसके साथ शेड किया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। मीन के ये वाला बी है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस आके, ये वाला सी है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस आके। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, मीन के ए को भी करना है और इस वाले को भी दोबारा करना है, तो ऑपोजिट लाइंस के साथ। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस यहाँ ए में तो आएंगी और इसके बाद इस वाली सारी रीजन में भी आ जाएंगी। यहाँ पे आपके पास दो में नेट बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास वर्टिकल। तो अगेन देखिए वर्टिकल और नेट ये दोनों सेम हो गए हैं, तो अगेन वेरीफाई हो गया यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे देख लें तो ये आपके पास लेफ्ट है, ये आपके पास राइट साइड है। लेफ्ट के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है। अब देखें ए आपके पास यहाँ पे कितना है, ये वाला, और बी आपके पास कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास कितना कॉमन आ रहा है, ये वाला पूरा बी के साथ इतना इतना ये कॉमन आ गया, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे लाइन के साथ शो कर लिया। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो देखें इसमें से सी के साथ कितना कितना कॉमन आ रहा है,
ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सिर्फ इतना, ये वाला आपके पास सी के साथ कॉमन आ रहा है, तो इसमें इतने से पोर्शन में आपने अगेन मुख्तलिफ लाइन्स लगा लेनी है, तो वो आपके पास यहाँ पे नेट बन जाएगा, वो सिर्फ इतना सा बनेगा। ठीक है, जब आप इस साइड पे आएंगे तो इस साइड पे अगेन जब आप देखेंगे तो अगेन आपने पहले क्या लेना है, बी इंटरसेक्शन सी लेना है, तो बी का सी के साथ इंटरसेक्शन पहले लेना है। देखें ये आपके पास बी कितना है ये वाला, और यहाँ से सी कितना जा रहा है ये वाला, तो अगेन आप यहाँ पे लाइन्स लगा लेनी है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद अब आपने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। आप देखें इस पोर्शन में से ए का कितना पोर्शन के साथ में कॉमन आ रहा है, तो देखें ये आपके पास कहाँ पे जा रहा है, ये वाला इतना ए जा रहा है और इतना आपके पास ये दो हैं, तो इट्स मीन कि ये वाला सिर्फ इतना सा स्मॉल पोर्शन आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी यही कॉमन था और यहाँ पे भी वही कॉमन है, तो इट्स मीन कि वो आपके पास यहाँ पे जब आपने यहाँ पे लाइन लगाई, यहाँ पे आप और तरह की लाइन लगाएंगे तो आपके पास वो वाला आ जाएगा। तो अगेन देखें तो ये आपके पास दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट पे जब आप यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाले में देखें तो अगेन आपने सबसे पहले इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन लेना है। यूनियन के लिए आपने यहाँ पे पहले क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आपने यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड करना है, मीन्स के पूरे ए में और पूरे के पूरे बी में आपने लाइन्स लगा लेनी है। फिर जब आप उसका सी से यूनियन फाइंड करेंगे तो आपने मुख्तलिफ लाइन्स लगा लेनी है, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों का कंबाइन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख लें तो ये आपने पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है, बी और सी को आपने फुल कर लिया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब आपने इसका ए के साथ यूनियन लिया तो अगेन ए में आपने वर्टिकल लाइन्स लगाई है, तो वो वाली वर्टिकल लाइन्स आपने यहाँ पे भी हर जगह लगा देनी है। तब आपके पास ये वाले दो नेट्स और ये वाले जो वर्टिकल है ये आपके पास यहाँ का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले देख लें, पहले आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो इन दोनों में देखें कॉमन कौन सी जगह आ रही है, सिर्फ ये वाला आ रहा है, तो आपने इसको सर्कल कर, यहाँ से आपने इसको शेड कर लिया। अब आप देखेंगे इस वाले में से सी के साथ कौन सा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो देखें सी के इसके साथ कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। जब आप इस साइड पे देखेंगे तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी देखें तो कुछ भी नहीं है, तो जब वो कुछ नहीं है तो उसका सी के साथ भी कोई ए के साथ भी कोई लिंक नहीं होगा, तो इट्स मीन कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी आपके पास एम्प्टी हो जाएगा। तो इट्स मीन कि इस वाली फिगर के लिए भी यूनियन जो आपके पास है वो भी वेरीफाई हो गया और इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो गया, इसी तरह से जो सब ऊपर वाले हैं उनके लिए भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें फाइंड करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आपको यूज़ करना है। और आपको जो डायग्राम है वो क्वेश्चन नंबर 1 की यूज़ करनी है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास अंदर वाले बाहर आपने एक टर्म के साथ यूनियन लगाना है और अंदर आपके पास इंटरसेक्शन आएगा, एक ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, जब आप इसको अप्लाई करेंगे यूनियन आ जाएगा और दरमियान में इंटरसेक्शन। उसी तरह से यहाँ पे जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लेना है तो आपने ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्शन, ए और सी के दरमियान में इंटरसेक्शन, लेकिन इन दोनों टर्म्स के दरमियान में अपना अपना यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अगेन हर एक डायग्राम पे हर एक फिगर पे हमने ये वाले दोनों को और ये वाले दोनों को हमने उस पर करना है कि क्या वो यूनियन के साथ भी प्रूव हो रहा है और इंटरसेक्शन के साथ भी प्रूव हो रही है, उनकी दोनों साइड्स के नहीं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फिगर है, इसके यहाँ पे दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं फर्स्ट फिगर के। सबसे पहले इसमें आपने क्या फाइंड करना है, हमें पहले ये वाला यूनियन वाले फाइंड करने हैं, वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने ये वाला इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो वो आपके पास ये है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसमें क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें बी और सी में से इंटरसेक्ट कौन सा पोर्शन हो रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हो रहा है, तो इसको अपने इंटरसेक्ट करके मैंने यहाँ पे इनको कलर कर दिया। नेक्स्ट हमने इसका ए के साथ यूनियन लेना है, इसमें इनके ए को भी पूरा फिल और ये वाला जो आ चुका था इसको भी आपने पूरा अगेन से शेड करना है, तो ये वाला शेड हो जाएगा, ये वाला शेड हो जाएगा, तो यूनियन में आपके पास कौन से हो जाएंगे, इनके दोनों का कंबाइन हो जाएगा, तो ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें अब यहाँ पे ये वाले फाइंड करने हैं, इसमें आपने ए का यूनियन बी से और ए का यूनियन सी से फाइंड करके फिर उसका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना होगा। ठीक है, दोनों का यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। तो पहले ए का यूनियन बी के साथ फाइंड करें, ए का बी के साथ फाइंड करेंगे, तो मैंने दोनों की तरफ वर्टिकल लाइंस लगा ली हैं, यहाँ पे भी पूरे में वर्टिकल लाइंस और यहाँ भी पूरे में वर्टिकल लाइंस। फिर जब हमने ए का यूनियन सी के साथ किया तो ए में भी मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई और सी में भी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई। अब हमने इनका लेना है इंटरसेक्शन, तो देखिए इनमें कौन कौन से पोर्शन वो कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास ए जो है वो दो मरतबा हो गया, एक इसके साथ भी पूरा शेड हो जाएगा और एक इसके साथ भी पूरा शेड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास कॉमन रीजन सिर्फ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अगेन देखिए ये वाला पूरा और ये वाला आंसर आपके पास यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास ये वाला पूरा और ये वाला आ गया था, इसमें आपके पास यूनियन के लिए वेरीफाई हो गया। इंटरसेक्शन के लिए अब हम वेरीफाई करेंगे, तो इंटरसेक्शन के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे देखें ये वाला है ना, तो पहले आपने बी यूनियन सी लेना है, बी का सी के साथ यूनियन ले लिया, तो आपने यहाँ पे पूरे में हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ कर लिए मैंने। जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ हो गई है पूरे में, उसके बाद आपने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो देखिए ये सी जो था ये यहाँ पे ए के साथ ओवरलैप कर रहा था, तो ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ये ए और सी दोनों के साथ कंबाइन है, तो वो आपके पास यहाँ के आंसर में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ
जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया तो वो ये हो गया, तो इसमें इनके फाइनल आंसर आपके पास यहाँ का भी ये आया, यहाँ का भी ये आया, तो ये हमारे पास यहाँ का प्रूव हो गया। उसके बाद फिर जो इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने उसी तरह से फाइंड किया। पहले आपने यूनियन को यूज़ करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, बी और सी में इंटरसेक्शन में सिर्फ ये इतना सा पोर्शन आएगा। फिर जब हमने इसका यूनियन लिया ए के साथ, तो इसको भी आपने अगेन शेड करना है, इसको भी अगेन शेड करना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का ये वाला और ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने ए का यूनियन बी से लेना है। ए कौन सा है, ये अंदर वाला, और इसका यूनियन आपने लिया बी के साथ। फिर अगेन आपने इसी ए का यूनियन सी के साथ भी लेना है, तो मीन्स कि अगेन आपने सी को और ए को एक तरह का कर लेना है और आपने फिर इनका यूनियन लेना है। तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला पूरा नेट आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये वाला भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, तो अगेन आपके पास दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे देखें तो हमें पहले बी यूनियन, यहाँ पे हमें ये वाला फाइंड करना है, तो पहले आप बी यूनियन सी फाइंड कर लें। बी यूनियन सी आपके पास बी भी पूरा फिल हो जाएगा और सी भी पूरा फिल हो जाएगा। आप देखें तो सी पूरा फिल हो गया, उसका हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो देखिए यहाँ पे भी सी है, ये पूरा सी है और यही ए है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो देखिए हम नहीं ले सकते ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन हमें इंटरसेक्शन सी ले सकते हैं क्योंकि यही सी है और यही ए है, तो उसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो अगेन देखें ये वाला पोर्शन आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना, तो आपके पास ये वाईफाई हो गया। नेक्स्ट हमने इसका थर्ड वाले के साथ करना है। यहाँ पे इस थर्ड वाले में आपके पास क्या है कि हमें पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो देखें बी और सी इंटरसेक्ट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, उसका हमने यूनियन लेना है ए के साथ। तो आपने ए को भी पूरा और इस वाले पोर्शन को भी अगेन से फिल करना है, तो ए को भी फिल करेंगे हम और इस वाले पोर्शन को भी फिल करेंगे, तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला पूरा ए हो जाएगा और ये वाला आपके पास ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमें पहले ए यूनियन बी लेना है, तो इट्स मीन कि आपने ए और बी दोनों में आपने लगा देनी है हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ए में भी आपके पास इस तरह से पूरी लाइंस आ जाएंगी और बी में भी आपके पास पूरी लाइंस आ जाएंगी। फिर आपने ए और सी में लगा देनी है, तो ए में भी आपके पास वही लाइंस आ जाएंगी और सी में भी आपके पास वही लाइंस आ जाएंगी। अब देखें तो इसमें आपके पास कॉमन कौन सा आएगा, यहाँ से देखें तो ये वाला आपके पास यहाँ पे भी उसी में भी ये वाला उसमें भी है और ये वाला आपके पास उसमें भी है, तो ना पोर्शन यहाँ पे था और ये वाला जो था इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पे भी इसमें भी और इसमें भी आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो अगेन ये वाला वेरीफाई हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपने पहले क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी, तो देखें बी यूनियन सी, पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा सी आपने कॉमन कर लिया, पूरा का पूरा बी और पूरा का पूरा सी आपने शेड कर लिया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन में कौन सा आ जाएगा, ये वाला हाफ बी का यहाँ से और हाफ सी का यहाँ से, ये वाला सी का पोर्शन और ये वाला आपके पास ए का पोर्शन शेड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जब हमने इसका दूसरा पार्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, पहले आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, ए और बी का इंटरसेक्शन आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने ए का सी का इंटरसेक्शन लेना है, उसमें आपके पास ये वाला आ जाएगा। आप देखें तो आपने अब इनका यूनियन लेना है दोनों का, तो यूनियन में आपके पास क्या होता है, इसके इंटरसेक्शन में ये और इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास आया है ये वाला, तो यूनियन लेंगे तो आपके पास ये वाले दोनों रीजन आ जाएंगे, ये वाले भी और ये वाले भी, तो स्पिन के हमारे पास वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि आपके पास पहले हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। देखें दोनों में कोई लिंक नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता, उसका हमने ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए में सिर्फ ये वाला पूरा का पूरा ए आ जाएगा। इस साइड पे आ जाए तो पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो मीन के पूरे ए में और पूरे के पूरे बी में आपने इस तरह से लाइन्स लगा देनी है। फिर हमने ए और सी में लगानी है, तो इस मीन के अगेन आपने ए में और अगेन आपने सी में लाइन्स लगा देनी है, और इन दोनों का कॉमन आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा जो इनमें कॉमन है, तो अगेन इसमें ये वाला जो पूरा आपके पास नेट बन गया, ये कॉमन आ रहा है इसलिए नेट बना है, तो इस मीन के आपके पास ये वाला इसमें भी ये आ गया, इसमें भी ये आ गया, दोनों प्रूव हो गए। यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, बी यूनियन सी में कौन सा आ जाएगा, पूरे के बी को भी आपने शेड कर लिया और पूरे के पूरे सी को भी शेड कर लिया। अब इसका ए के साथ देखेंगे तो आपके पास कौन सा आएगा, सिर्फ ये इतना पोर्शन आ जाएगा कॉमन। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो आपके पास इतना कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन सी हो नहीं सकता, तो सिर्फ इतना सा आंसर आ जाएगा और वही आपके पास फाइनल, इसमें भी वही इसमें भी वही, तो दोनों आपके पास सेम हो गई, वेरीफाई हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास ये फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाले में भी आपने इस तरह से आपके पास गिवन है ए और बी गिवन है, और आपके पास ये फिर सेट्स गिवन है कि ए आपके पास बी क्या है 0 1 2 3, क्यू आपके पास है 2 3 4 5 4, और आपके पास क्या है 5 6 7 8 एंड 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये वाले यूज़ करते हुए पहले हमने इसको पूरा शो करना है, फिर हमने ये वाला पूरा शो करना है कि ये वाले दोनों साइड्स इक्वल हैं और फिर ये वाले दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब देखें तो इसमें हमारे पास फिगर नहीं है, तो इसमें भी हमें खुद बनानी पड़ेगी। वो हम कैसे बनाएंगे कि हम देखेंगे क्या क्या ओवरलैप कर रहा है, कौन कौन से एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बिल्कुल ही ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वो हम उनको अलग कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0 1 2 3, यहाँ पे भी 2 3, यहाँ पे भी 2 3 है,
फिर यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे भी 5 6। इट्स मीन कि ये वाला और ये वाला ओवरलैप कर लें, ये वाला और ये वाला ओवरलैप करेंगे। तो इट्स मीन कि पी और क्यू आपने ओवरलैप करवा देने हैं और क्यू और आर आपने ओवरलैप करवा देने हैं। अब देखें तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आप इनके दरमियान में लिख देंगे और जो इनके सेपरेट है वो आपने उनके सर्कल में लिख देने हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन से कॉमन है, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो आपने इन दोनों के मिडल में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 5 एंड 6 यहाँ है, 5 एंड 6 यहाँ है, तो वो आपने यहाँ पे इन दोनों का मिडल में लिख दिया। अब ये जो बच गया, यहाँ का 7 8 9 बच गया था, यहाँ का 4 बच गया, यहाँ का 0 एंड 1, तो आपने वो यहाँ पे कर लिया। अब पहले हमें इसकी ये वाली फाइंड करनी है, तो पहले ये वाले इस 2 पोर्शन में हम ये वाली सॉल्व कर लेंगे और जो नेक्स्ट 2 पोर्शन है उसमें ये वाला सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो पहले हमने ये वाली सॉल्व करना है, तो हम इसके पहले ये वाली ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेंगे। तो इसमें आपके पास क्या है, पहले हमें फाइंड करना है P यूनियन Q। अब देखिए P यूनियन Q में क्या होता है, आपके पास पूरा का पूरा P और पूरा का पूरा Q आपके पास, आप उसको शेड कर लेंगे। तो ये वाला आपके पास पूरा का पूरा आप इसको शेड कर लें। ये आपके पास कौन सी लाइन हो जाएगी, यहाँ पे आप इसको नीचे मेंशन भी कर लेंगे हमने कौन सी लाइन यूज करी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हमने इसका यूनियन लेना है R के साथ अगेन आपने इसका यूनियन लेना है, तो इसको भी और इसको भी आपने अगेन शेड कर लेना है ऑपोजिट लाइन के साथ। तो वर्टिकल लाइंस आप R में आप यूज कर लें और वर्टिकल लाइंस ही आप यहाँ पे भी यूज कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा। इस मीन के 2 पोर्शन है, एक में आपके पास सिर्फ ये वर्टिकल लाइंस आ गई हैं और इसमें आपके पास ये पूरा का पूरा नेट आ गया, तो वो हमने यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया। इस तरफ आ जाए, ये वाला आपके पास आप देखें ये वाली पूरी हो गई है। अब आपने इस तरफ यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, Q यूनियन R। तो पहले हमने Q यूनियन R फाइंड करना है ये वाला, और फिर हम उसमें P का यूनियन फाइंड करेंगे। तो Q यूनियन R कौन सा है, Q यूनियन R। इट्स मीन कि ये वाला जो पूरा Q यूनियन R है, Q और R ये पूरा का पूरा आपने शेड कर लेना है। अब आपने इसका यूनियन फाइंड करना है, यहाँ पे आप इसको कर लें, पूरा का पूरा ये वाला हो जाएगा वर्टिकल। अब आपने इसका यूनियन फाइंड करना है P के साथ, इट्स मीन के P को इसको आपने अगेन से शेड कर लेना है फुल को। तो P को भी वर्टिकल लाइंस पे अब आप दिखा दें और ये वाला भी पूरा आपके पास वर्टिकल लाइंस हो जाएंगे। अगेन देखें एक नेट हो गया और एक आपके पास वर्टिकल हो गया, तो यहाँ वर्टिकल कर लें और यहाँ पे आप नेट बना लें, तो ये आपके पास इन दोनों का कंबाइन आंसर हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे भी आपके पास वर्टिकल एंड वर्टिकल, नेट एंड नेट, तो यहाँ पे भी देखें ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, यहाँ पे भी आपके पास ये पूरा और ये पूरा, मतलब कि कुछ भी बचा नहीं है, यहाँ पे भी पूरा और यहाँ पे भी पूरा, तो हमारे पास ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। मीन्स कि ये वाला हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब हमें इसका करना है बी पोर्शन, बी वाला पार्ट करना है। बी वाले पार्ट में आप देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पहले हमें फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R और यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। पहले इन दो का और यहाँ पे इन दो का, पहले इन दो का फाइंड करें तो आपके पास क्या है, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q में आपके पास कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला दोनों में कॉमन है ना, ये वाला दोनों में कॉमन आ गया। अब ये जो कॉमन आया है इसका इंटरसेक्शन हमने R के साथ लेना है। तो देखिए P इंटरसेक्शन Q ये आया है ना हमारे पास, तो इसको आप यहाँ पे बेशक इस तरह से कुछ भी पैटर्न बना रहे जो वहाँ पे बनाया है। अब इसका R के साथ तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ सकता, तो ये आपके पास एम्प्टी हो जाएगा, इस मीन के नो, यहाँ पे ये आपके पास नो शेयर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखें तो पहले आपने Q और R के साथ कर लिया, तो वो आपके पास यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर लें। अब हमने इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो देखिए ये वाला तो इसके साथ हो ही नहीं सकता ना, इनका कोई लिंक नहीं है, तो अगेन ये वाला भी आपके पास यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास नो शेयर, ठीक है, तो नो शेयर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास वो वाला प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज के साथ हमें वही वालों को ही प्रूव करना है। आपके पास P क्या है, MNOPQ RSTU और फिर यहाँ पे आपके पास है TUVW। देखिए आप ये वाला और ये वाला, तो ये वाला और ये वाले तो दोनों डिफरेंट है, इट्स मीन के ये दो ओवरलैप नहीं हो सकते, लेकिन इसमें भी TU है इसमें भी TU है, इट्स मीन के ये वाले दो ओवरलैप हो जाएंगे, ये वाले दोनों आप इनमें कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ और ये वाला अकेला हो जाएगा। तो P को अकेला कर दें, Q और R को ओवरलैप कर दें और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, TU वो यहाँ पे कर लें। Q में क्या बच गया, RS बच गया, तो वो यहाँ पे कर लें, और R में क्या बच गया, VU बच गया, तो वो आप VW बच गया, तो वो आप यहाँ पे कर लें। तो इस तरह की आपके पास वेन डायग्राम बन गई है। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, अगेन वही वाले फाइंड करने हैं। तो इट्स मीन के फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हमें इनको क्या बताना है कि P यूनियन Q यूनियन R। तो पहले यहाँ पे देखें P यूनियन Q क्या बनेगा, P और Q का यूनियन हमें फाइंड करना है, तो पूरा का पूरा P शेयर हो जाएगा, पूरा का पूरा Q शेयर हो जाएगा, और यहाँ पे आप दिखा दें कि हमने वर्टिकल लाइन यूज़ की है। अब हमने इसका यूनियन लेना है R के साथ, तो R में आप वर्टिकल लाइंस पूरे में लगाएं और फिर यहाँ पे भी वर्टिकल लाइंस यहाँ पे को यहाँ से आपने फिल कर देना है, ठीक है, तो इस पूरे को भी आपने यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसका यूनियन लेना है, अब आपने R के साथ और इसके साथ भी यूनियन लेना है। तो इट्स मीन कि अब आपने R को भी अगेन से कर देना है और इस वाली को भी अगेन से कर लेना है, ठीक है। तो जब आप R को इस वाली को अगेन से करेंगे तो R भी हो गया, यहाँ पे आपके पास ये वाला भी अगेन हो गया, तब आपके पास इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, अगेन ये वाले जो
जो यहाँ पे ये वर्टिकल बचेंगी वो, यहाँ का जो नेट है वो, तो इट्स मीन कि यहाँ की वर्टिकल और यहाँ का जो आपके पास नेट आया था वो आपके पास यहाँ पे कंबाइन होकर इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, क्यू यूनियन आर। तो सबसे पहले क्यू और आर, क्यू का यूनियन आर के साथ है तो ये वाले पूरे के पूरे हो जाएंगे यूनियन के साथ। फिर जब आपने इनका यूनियन लेना है पी के साथ तो पी के लिए आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन यूज करेंगी और यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन यूज करनी। तो अगेन आपके पास कौन से आ गई है, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर ली, दो पोर्शन आ जाएंगे, एक आपके पास यहाँ पे वर्टिकल आ जाएगा और एक आपके पास यहाँ का ये नेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें जब आप इंटरसेक्शन वाले फाइंड करेंगे तो पहले आपने पी का इंटरसेक्शन लेना है क्यू के साथ। तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब आप उसका आर से भी नहीं ले सकते तो उसमें कि ये आपके पास एम्प्टी हो जाएगा। अगेन जब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने क्यू से आर का तो आपने ले लिया, ठीक है, क्यू से आर का तो आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये इतना पोर्शन आ जाएगा, उसको यहाँ पे कर लें। लेकिन जब आप इस वाले का फिर यहाँ पे अगेन पी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो अगेन आपके पास जो फाइनल है इसका भी वो नो शेड हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये दो भी वेरीफाई हो गए हैं, ये भी वेरीफाई हो गए और उसके बाद जो आपके पास ऊपर वाले थे वो भी वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट अब हमें क्लास 6 सॉल्व करना है, 6 क्वेश्चन में आपके पास क्या है वही हमें अगेन आपके पास हमें ये वाला वेरीफाई करना है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। आपके पास जो साइड है वो है -1 -2 -3, एक्स है 0 1 2 3 और जी जो हमारे पास है वो है 0 +- 1 +- 2 +- 3। अगेन देखें तो ये आपके पास माइनस में है, ये वाले आपके पास प्लस में है और ये आपके पास जी है। तो देखिए ये प्लस और माइनस दोनों में है, इट्स मीन कि ये वाला पूरा एक आपके पास बड़ा सेट है, उसके अंदर ही ये वाले दो सेट्स आपके पास होंगे, ठीक है। पूरा एक जी सेट है, जी सेट में आपके पास 0 1 2 पॉजिटिव और माइनस दोनों है और उसके अंदर ही आपके पास इसमें के जेड भी वही और एक्स भी और वाई भी आपके पास उसी के अंदर ही मौजूद होंगे। तो आपने एक पूरा सेट बना लेना है जी वाला, उसके अंदर ही आपने इस वाले को मेंशन करना है, उसके अंदर ही आपने वाई वाले को मेंशन करना है, ठीक है। तब हमने यहाँ पे ये वाली इसकी सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमने ये वाली साइड और फिर आपके पास ये वाली साइड हमें सॉल्व करनी है। यहाँ पे देखें तो हमने पहले क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेक्शन जी। अब देखें जब हम इस वाई का इंटरसेक्शन यहाँ पे फाइंड करेंगे इस जी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का z के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें, y ये पूरा z है और ये वाला पूरा y है, तो y का इंटरसेक्शन z के साथ फाइंड करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला इतना पोर्शन आ जाएगा। तो इट्स मीन के ये आपके पास इतना आ गया। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, इसके साथ इसका यूनियन फाइंड करना है। तो देखें जब हम इसके साथ इसका यूनियन फाइंड करें आ जाएगा, ये वाला भी पूरा आ जाएगा और ये वाला भी पूरा आ जाएगा। जब ये दोनों पूरे आ जाएंगे तो इट्स मीन के पूरा का पूरा जी ही आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही पूरा जी होगा ना। तो जब ये भी होगा या ये भी होगा या तो इट्स मीन के ये पूरा का पूरा ही जी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो वो यही बनेगा। तो इट्स मीन के जब आपने यहाँ पे यू को यहाँ जब आपने ये वाला किया और अगेन ये वाला किया तो ये भी आपके पास ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा हो जाएगा तो इट्स मीन के आपके पास अब यहाँ पे पूरा जो आंसर आएगा वो पूरा हो जाएगा, ये वाला पूरा आपके पास पोर्शन बन जाएगा। अगेन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या है, x यूनियन y। तो अगेन जब आप x भी पूरा हो जाएगा, y भी अगेन पूरा हो जाएगा। जब ये वाले दोनों पूरे हो जाएंगे तो इट्स मीन के z भी पूरा का पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपके पास ये भी पूरा का पूरा हो जाएगा इसी तरह से शेड। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इसको भी आप वर्टिकल पूरा हो जाएगा शेड, ठीक है। फिर जब आप इसमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन आप इसको बिल्कुल इसी तरह से इसका भी कर लें और यहाँ से भी ये पूरा का पूरा आपके पास जी हो जाएगा। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो जी आपके पास पहले भी हो चुका था, जी अब आपके पास दोबारा हो गया तो अगेन आपके पास ये पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। तो अगेन आपके पास ये जो आंसर है ये पूरा सेट आपके पास इसका जो पूरा है सर्कल ये पूरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वेरीफाई करना है कि ये वाले जो आपके पास दो इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है, इनको हमें वेरीफाई करना है। एक्स जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ वॉवल्स, फर्स्ट 3 वॉवल्स, वाई है सेट ऑफ वर्ड एनर्जी और जो जी है वो हमारे पास है एलजेब्रा का वर्ड, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या था, फर्स्ट 3 वॉवल्स, तो वो कौन से हो जाएंगे, ए ई आई, वाई क्या था एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई और जी क्या था एलजेब्रा, ए एल जी ई बी आर ए। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या क्या किस तरह से डायग्राम किस तरह से फिगर बन सकती है। यहाँ पे क्या कॉमन है, ई वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब कि ये देखें इसकी चीज़ें इसमें है, इसकी चीज़ें यहाँ पे भी हैं और इसकी यहाँ पे भी है, इसकी यहाँ पे भी है। ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे तो एक्स वाई और जी आपने ओवरलैप तीनों करवा देने हैं। अब देख लें जो जो कॉमन है इसके। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक्स और जी के साथ दोनों में एक्स और जी में कौन कौन से कॉमन है, एक्स में और जी में ए और ई कॉमन है तो वो आपने ए और ई यहाँ पे लगा देना है और ई वाला जो है वो एक्स और वाई में भी कॉमन है। देखें एक्स और वाई में भी ई कॉमन है तो आपने इन दोनों के दरमियान में भी लगा देना है। आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है, जो जो कॉमन है वो अपने दरमियान में लगाने हैं, जो बच जाएंगे वो उनके साइड्स पे चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड को प्रूव करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, वाई यूनियन जी। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, वाई
वाई पूरा हो जाएगा सर्कल यूनियन जी के साथ ये वाला पूरा सर्कल शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपके पास पूरा हो गया। अब हमने इसका लेना है वाई के एक्स के साथ इंटरसेक्शन। देखें तो एक्स के साथ इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इसमें आप बेशक यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन्स लगा लें, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेट टाइप का यहाँ से बन जाएगा इन दोनों के साथ का कॉमन। अगेन इस तरफ आए तो यहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पास एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। अब हमें फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन जी। एक्स और जी का इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन। तो इसको हमने किस तरह से कर लिया, इस तरह से लाइन्स लगा दिए। इसके लिए आप अब इस तरह से लाइन्स लगा लें। अब हमने इन दोनों इसका और इसका हमने यूनियन लेना है। यूनियन क्या होता है, सारा का सारा आपके पास आ जाता है। तो इट्स मीन कि ये वाला पूरा और ये वाला पूरा ये आपके पास पूरा आ जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास ये वाली जो लाइन्स थी ये भी और ये वाली जो लाइन्स थी ये भी आपके पास आ जाएंगी और यहाँ से आपके पास ये वाली लाइन्स भी आ जाएंगी।